नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में और सबको धन्यवाद देते हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं जो लोग और सब्सक्राइब करते हैं शेयर करते हैं लाइक करते हैं कमेंट करते हैं। राहुल गांधी जी की बात आती है तो हम सबको पता है कि वो हमेशा वैकेशन के लिए विदेश यात्रा पे जाते हैं। लेकिन इस बार जो राहुल गांधी गए हैं वो गए हैं अंडमान निकोबार में। और विदेश यात्रा तो छोड़कर अंडमान निकोबार में जाना ये आश्चर्य लगता है, लेकिन अंडमान निकोबार में जाकर उन्होंने जो वीडियोज़ भेजे हैं, उससे एक विवाद खड़ा हुआ है क्योंकि हम सबको पता है कि निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है, एक बहुत बड़ा, एक एम्बिशियस भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और इसके लिए ही राहुल गांधी गए थे, देखने के लिए कि क्या वहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं होगा। लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाए हैं कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पूर्व एयर चीफ जो है राकेश सिंह भदौरिया इन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को काफ़ी सपोर्ट किया है। तो कहा है कि ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट होगा हमारे लिए। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए और साथ-साथ सरकार का जो गोल है, जो विज़न है उसके बारे में। तो चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सर राहुल गांधी निकोबार विजिट पे गए, वीडियोस भेजे हैं और कहा है कि जो निकोबार परियोजना है, वो एक घोटाला है। एक तरफ ये है और हमारे जो पूर्व एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया साहब है, उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट परियोजना है हमारे लिए, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जी, देखिए निश्चित तौर पे जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसके कारण जो भारत की एक जियोपॉलिटिकल जो एक बढ़त जो होगी वो निश्चित तौर पे जो है इससे भारत को जो है एक उस पर्टिकुलर रीजन में एक बढ़त मिलेगी और ना और जो एक भारत के इकोनॉमिक व्यूज़ से निश्चित तौर पे भारत की जो एक ग्रोथ जो होगी इससे वो एक एक बड़ा ही अच्छा होगा और अब जहाँ तक जो आप जो कह रही हैं कि जो अ जिसमें कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी जी उस जगह पे गए हैं और वहाँ से उन्होंने वीडियो भेजी है और उसको एक आदिवासी समाज से जोड़ते हुए और पेड़ों की कटाई से जोड़ते हुए जो जिस तरह का उन्होंने वीडियो अपना जो वहाँ पर जाने के बाद बनाया है। चूँकि ऑलरेडी जो एनजीटी जो है ऑनरेबल कोर्ट इसके लिए जो है पहले ही हरी झंडी दे चुका है। उन्होंने अपनी परमिशन दी है, तो उससे कहीं कोई ऐतराज़ को कोर्ट को नहीं है और जहाँ तक बात ये है कि ऐसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जो क्योंकि सबसे पहले तो वहीं वहीं के जो लोग हैं, उनकी जो लाइफ़ जो है उसका इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि जिस तरह से ये इकोनॉमिक हब जो है सिंगापुर की तरह अगर वेल एस्टेब्लिश होता है और वहाँ पर जिस तरह से तो ये एक निश्चित तौर पे जो है एक गेम चेंजर होगा और अ, चाइना को ज़रूर इस बात से दिक्कत हो सकती है कि भारत जो है वहाँ पर अपना मिलिट्री बेस जो है उसको मजबूती से ना बना ले। जबकि सच्चाई तो यही है कि सबसे पहले किसी जगह का इम्प्रूवमेंट करने के लिए वहाँ की जो जगह जो है उसको क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्का जो वहाँ से जो सबसे नज़दीक जो है और करीब 150 किलोमीटर ही है वहाँ से, तो अगर हम वहाँ पर अपना एक इस तरह का एक अच्छा बंदरगाह बनाते हैं और स्टेट ऑफ मलक्का से जिस तरह से पूरी दुनिया का 3.5 ट्रिलियन जो बिज़नेस है वो वहाँ से होता है और अ चाइना का तो उस स्थान से 2/3 गुज़रता है, तो चाइना को तो ये हमेशा डर लगा रहता है कि उसके बिज़नेस में कहीं किस तरह का इफ़ेक्ट ना आए क्योंकि उनका जो जितना भी ऑयल है या अदर जो भी चीज़ें हैं तो उसका वहाँ से जो भी इम्पोर्ट जो है वो पर्टिकुलर 80% उसी जो है रीजन से एरिया से वो करते हैं। तो यस। कहीं अगर इंडिया ने अगर इस रीजन में अगर बना ली तो कहीं इंडिया को तो उसके कारण कहीं चाइना को युद्ध की स्थिति होने पर कहीं दिक्कत ना आए।
यस। और ऐसा कभी भी भारत की तरफ से ऐसा कहीं कोई आज तक कहीं कोई कि भारत ने कहीं युद्ध छेड़ा हो या भारत की वजह से किसी देश को, ये तो बेवजह का जो है विपक्ष की पार्टी के द्वारा एक तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें इसके इससे ज़्यादा कहीं उन्हें इस बात के लिए जो है पूरे देश में इस तरह का जो वातावरण है उसको बहका वातावरण जो है वो बनाना चाहिए कि भारत चाइना से कहीं कोई युद्ध करने जा रहा है या किसी एक आइलैंड में पर अगर उसको रीडेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी वजह से चाइना से कोई वॉर छिड़ने वाला है। ये सारी चीज़ें जो है बेवजह की जो है चीज़ें हैं। सर, राहुल गांधी जी ने ये आरोप लगाया है कि ये जो परियोजना है बहुत बड़ी परियोजना है, नियर अबाउट 92,000 करोड़ की लागत से ये परियोजना बनेगी। तो राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि ये परियोजना की वजह से पर्यावरण और आदिवासी समुदायों को ऊपर इसका बहुत बड़ा परिणाम होगा। तो सर, एक तरफ ये बोल रहे हैं और सर दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि राहुल गांधी जी चाइना का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चाइना जैसे आपने बताया मलाक्का स्ट्रेट 150 किलोमीटर ही है, तो चाइना नहीं चाहेगा कि भारत इस तरह से कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाए। बिल्कुल, चाइना का तो हमेशा से इस बात का व्यू रहा है और सबसे पहले इनकी क्योंकि जो न्यूज़ में जब सबसे पहले आया और मीडिया की रिपोर्टों में आया तो उसमें 2003 में वहाँ के जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हु जिनताओ थे, उन्होंने इस बात को लेके बाकायदा इस बात को उनकी जो पार्टी मीटिंग थी उसमें रखा और उस कहा कि जो ये जो मलक्का स्ट्रेट जो है, इस पर कहीं जो ने अगर कब्जा कर लिया तो तो उसके कारण क्या होगा और राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी जिस तरह से उसी चिंता को बार-बार रख रहे हैं, तो इसके कारण जो लोग जो है वो उसमें इनके अगेंस्ट में जो कमेंट जो आ रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है, उसे दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस पार्टी क्यों उनके इस बात को करते हुए आप एजेंट के रूप में क्यों इस तरह से जो है अपनी बात को रख रहे हैं। तो इसी इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो उन्होंने भी इसका जो है बाकायदा जो है वो विरोध दर्ज कराया है कि हम कि स्टेट ऑफ क्योंकि दोनों तीन अभी चूंकि वॉर का जो है वो एक यूएसए और ईरान के बीच में जिस तरह से वॉर है तो इसके कारण यस। ये जो जितने भी चौक पॉइंट्स जो जो मैरीटाइम चौक पॉइंट्स जो हैं उनके कारण जो जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो इस बात का जो है वो कर रहे हैं क्योंकि चाहे बाब अल मंदेब हो चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो दोनों पर जिस तरह से जो यहाँ पर एक तरह से जो संकट जो है वहां पर आया तो यस। कहीं तो इस जो सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया वाले रीजन में चाहे स्टेट ऑफ मलक्का हो, चाहे सुंदा स्टेट हो, दोनों पर कहीं भारत जो है कहीं इस तरह से अपना दबदबा ना दिखा दे या यूएसए कहीं इस तरह से अपना दबदबा ना दिखा दे। इसके कारण जो है चाइना को दिक्कत हो। वो तो अब उसमें चाइना की तरफ बयान आने से पहले ही भारत के जो विपक्षी नेता हैं वो ग्रेट निकोबार पहुँच गए और वहाँ पर जाके जिस तरह से निश्चित तौर पे इंडिया की डिफेंस जो है उन्होंने भी एक पूरी तरह से क्योंकि मीडिया में जितने भी आ रहे हैं उसमें भी उन्होंने जो है इस बात का विरोध किया है कि आप इतने अच्छे प्रोजेक्ट के लिए और आप इस तरह से कर रहे हैं, ये कहीं भी उचित नहीं है। और इसके कारण जो हमारे क्योंकि उस स्थान पर जो क्योंकि 2019 में एक उसको उस स्थान पर जो मिलिट्री के लिए उसको लगभग 5,500 करोड़ रुपया जो है वहाँ पर उनको अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए दिए गए और उसके बाद जब नीति आयोग ने खुद इस बात के लिए 2021 में जो है सिफारिश की कि हम इसको क्यों ना केवल मिलिट्री तक ही क्यों छोड़ें, हम यहाँ पर एक इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं और वहाँ पर जो इस तरह से जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, हम इसे इस तरह से हब के रूप में बनाएँ कि जिसके कारण हम जितने भी जो शिपिंग वहाँ से हो रही है, उनको वहाँ पर हम बेहतर फैसिलिटी दें और तो जिसके कारण हमारी जो इंडिया जो है, उसका भी जो है वो भला हो सके। और जो एक तो 2028 तक हमारी हमारी जो है 4 मिलियन टीयू तक
वहाँ तक इस शिपिंग के प्रोजेक्ट को पहुँचाने की बात है और 2058 तक इसको बढ़ाते हुए 16 मिलियन टीयू तक जो है इसको ये आगे पहुँचे। तो इसके कारण जो इंडिया का जो एक इकोनॉमिक रूप से जो बेनिफिट हमें मिलेगा और जो एक ग्रोथ होगी, जो एक वहाँ पर कई सारे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्च्युनिटीज़ जो वहाँ पर आएँगी, तो उससे निश्चित तौर पे जो है, जो वो बेनिफिट जो है वो इंडिया को मिलेगा। अभी वहाँ पर लगभग साढ़े 400 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट जो है, जो वहाँ पर उसके कारण जो है वह और लगभग 3,500 मीटर से ज़्यादा जो रनवे जो है इस तरह की जो लगातार जो वहाँ पर जो एक जो फैसिलिटी जिस तरह से वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, तो उसके कारण ये भारत के लिए ही और भारत के फ़ेवर में ही जो है ये सारी चीज़ें हैं और इसके लिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को क्योंकि जो विज़न नीति आयोग ने कहा है, उसी का पालन गवर्नमेंट कर रही है, तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिए बड़ी एक अच्छी एक जो है एक दूरगामी सोच जो है, वो रहेगी और वहाँ के जितने भी ये जो जी, तो ए इस पर्टिकुलर रीजन में जिस तरह से जो एक स्ट्रैटेजिक रूप से जो डेवलपमेंट जिस तरह से होगा, तो उसका जो बेनिफिट जो है, वो सभी भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको मिला और भारत के वहाँ पर जो भी नेवल पॉइंट्स हैं और हमारी जो अंडमान निकोबार जो कमांड जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो वहाँ पर जो कैंप वेली बे है, तो इन सभी पर जो उसका जो बेनिफिट जो है इस पर्टिकुलर रीजन में जिस तरह से मिलेगा और जो इंडोनेशिया आइलैंड को जिस तरह से उस पर्टिकुलर जहाँ पर वहाँ पर जो सिक्योरिटी रीजन से जिस तरह से जो है वो भारत इन सभी शिपमेंट को जो है एक सिक्योरिटी देते हुए और तो इसके कारण कहीं न कहीं इस रीजन में एक जितने भी क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जितने भी हैं शिपिंग के, उन सभी को एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट इस स्थान पे मिलेगा और उसका जो उपयोग जो है हम भारत की इकोनॉमी जो है उसको भारत की पे बढ़ाने में उसका जो है हम उसका भी जो है हमें उस इस कारण से जो है हेल्प मिलेगी। तो मेरा एक आखिरी सवाल सर, कि जैसे ही ईरान और यूएस का वॉर शुरू हुआ, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक वेपन करके यूज़ किया और उसको ब्लॉक करने की कोशिश की। तो सर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन हो सकता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मल्ला का भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ऐसी जगह पे अब ये प्रोजेक्ट आना, ये फ्यूचर में हमारे लिए एक विज़न बनकर ये हमारे लिए एक लेसन भी है और हम इससे सबक लेते हुए काम कर सकते हैं। देखिए पर्टिकुलर इसी बात के लिए ये देखिए हमारा जो वहाँ पर जो मेजर जो नेवल एयर स्टेशन जो है इंडियन बाज़ जो है उसका जैसे जो है एक मॉडर्नाइज़ेशन हुआ है, तो उसके कारण हो सकता है जो भारत देश से प्रेम ना करते हों, उसको उनको दिल में दर्द हो सकता है। क्योंकि हुँ। ये जो 6 डिग्री चैनल जो है इंडिया खास करके जो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशियन जो सुमात्रा आइलैंड जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में जो हमारे पास एक जो दोनों तरह से हमारी क्योंकि हमारे पास 800 किलोमीटर से ज़्यादा ये जो ग्रेट निकोबार का जब इम्प्रूवमेंट होगा तो यहाँ पर हम इतने बड़े लेवल पे जो है इसका उपयोग कर सकेंगे और जहाँ तक ये क्योंकि वॉर की बात है तो हमारे पास जो नेवी के पास जो एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी जो है उसके कारण जो हम सेफ्टी या सिक्योरिटी यहाँ पर दे सकते हैं ऐसी ऐसी स्थिति ना तो सिंगापुर देने की कंडीशन में है, ना इंडोनेशिया देने की कंडीशन में है, ना मलेशिया देने की कंडीशन में है और छोटे देश जो हैं ये कभी भी चाइना के दबाव में आ सकते हैं। तो इसलिए यूएसए हो, चाहे यूरोप के अन्य और भी जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, वो उनको एक निश्चित तौर पे वो इस पर्टिकुलर रीजन में एक अपने आप को एक सेफ फ़ील करेंगी कि अगर उन्हें कहीं यहाँ पर अपना जो भी प्रोक्योरमेंट करना है या कहीं भी और अपने आप में इंडिया एक खुद इतना बड़ा हब है और
क्योंकि श्रीलंका की जो एक पॉलिटिकल जिस तरह से एक स्थिति हताश स्थिति रही, तो वहाँ के जितने भी जो भी पोर्ट्स जो हैं वो एक तरह से डेवलप नहीं हो पाए, जबकि श्रीलंका भी अपनी स्थिति कर सकता है। आज हमारे पास जो है ये प्राकृतिक जो है ये भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, तो हमें इसका उपयोग जो है देश के लिए करना चाहिए, और चाहे सिक्योरिटी पर्पज़ से हो, चाहे इकोनॉमिक पर्पज़ से हो। अगर आपका इकोनॉमिक पर्पज़ ही नहीं है, तो सिक्योरिटी पर्पज़ तो आपका किसी चीज़ की कोई किसी स्थान पर हर समय केवल एक युद्ध के नज़रिए से देखना, और युद्ध के नज़रिए में भी किसी दूसरे देश के हित के नज़रिए से देख लेना, ये तो एक भारत के विपक्ष की ही खूबसूरती हो सकता है। और भारत के लिए क्या बेहतर है, भारत किस तरह से अपना जो मॉडर्नाइज़ेशन जो है वो कर सकता है। तो ये जो ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है, ये एक 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 बड़े ही अच्छे रूप में जो है निश्चित तौर पे इसका जो बेनिफिट है वो भारत को जो है वो मिलेगा, और ये इसके कारण इस प्रोजेक्ट की जो सफलता है उसके लिए सभी देशवासी जो हैं वो सभी उत्साहित हैं। यस, बिल्कुल। और इसलिए सर हमने अभी देखा है अब तक जितने भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए उसका विरोध विपक्ष के नेता करते रहे हैं, चाहे वो फिर 370 हटाने की बात हो या फिर अब नई पार्लियामेंट बनाने की बात हो और अब निकोबार प्रोजेक्ट की बात हो। सर आपको धन्यवाद फिर से कि आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।